नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का अपने सजीव कार्यक्रम मिशन हेल्थ के आज के एपिसोड में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान की नई नई खोजों ने इंसान को तरक्की के नए आयामों से जोड़ा है और चिकित्सा क्षेत्र भी विज्ञान की इस दौड़ से, इस लहर से अनछुआ नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज चिकित्सा की नई नई अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें ग्रामीण अंचल के लोग भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। और यही तो उद्देश्य है हमारे कार्यक्रम मिशन हेल्थ का। आज अपने इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे, आइए उस विषय को हम आपको बता दें। आज का विषय है उत्तर प्रदेश में एडवांटेजेस ऑफ टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विवेक द्विवेदी जी को, महाप्रबंधक उपार्जन। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पल्लवी पांडे जी, परामर्शदाता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप जानते ही हैं कि हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है और आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। आपकी आज के विषय से संबंधित जो भी सवाल हों, उनको आप अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से हमारे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट्स से पूछ सकते हैं। तो हमारे फ़ोन नंबर्स आपको याद ही होंगे, लेकिन एक बार उन्हें पुनः जांच लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-22-05-756, दूसरा नंबर है 0522-2288-698 और हमारा एक और नंबर है 0522-4015-988। तो आज के विषय से संबंधित, यानी आज का विषय है उत्तर प्रदेश में एडवांटेजेस ऑफ टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी। इस विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हो, उनको अवश्य पूछिए हमारे एक्सपर्ट से। साथ ही दर्शकों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप जो भी सवाल पूछें उसे थोड़ा संक्षिप्त रखें और हमसे बात करते समय अपने टेलीफोन, आपके जो रेडियो, आपके टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम उसको कम रखिएगा। तो हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर साहब से और आप तब तक इतनी देर में अपने कॉल्स मिलाइए। विवेक जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं टेली मेडिसिन या टेली रेडियोलॉजी की, तो ये क्या है, इससे क्या आशय समझे? जैसा कि नाम खुद बता रहा है, टेले मतलब कि दूर दराज के जो एरियाज हैं, तो वहाँ से आपका जो स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन है उसको ये माध्यम बनाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने ये इनिशिएटिव लिया है कि शहर से दूर भी अगर लोग हैं तो वो भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो कोई अगर स्पेशलाइज्ड कोई बीमारी है जिसका वो कोई उसके बारे में जानकारी चाहता है, या एक्सरे रिपोर्ट है जो रेडियोलॉजिस्ट देखना चाहिए और टेक्नीशियन ने रिपोर्ट निकाली, बट उसको एनालाइज करने के लिए फिर उस रिपोर्ट को आप लखनऊ तक टेली के माध्यम से भेजते हैं और रेडियोलॉजिस्ट उसको एनालाइज करके फिर जो जानकारी है वो वापस मरीज तक पहुंचाते हैं। तो टेली रेडियोलॉजी बेसिकली ये जो दूरियां हैं इसको कम कर देता है। जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गायत्री जी हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल एक्सपर्ट से ये है कि उत्तर प्रदेश में एडवांटेज ऑफ टेलीमेडिसिन एंड टेली रेडियोलॉजी ये क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं जरा विस्तार से। जी, इस विषय पर ही बता रहे हैं। जी मैम, टेली मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताया, टेली रेडियोलॉजी के बारे में आप बताएं। टेली मेडिसिन में हमारे पास दो तरीके के ये कंसल्टेशंस हैं। एक है टेली कंसल्टेशन और एक है वीडियो कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन में जो मरीज़ है वो अपने फ़ोन से 104 नंबर डायल करके अपनी जो भी बीमारी है उसके बारे में वो एक ट्रीटमेंट, जैसा कि वो उसको जो भी बीमारी जैसे कि अगर उसको पेट दर्द है या सर दर्द है, इस तरीके की जो भी उनको तकलीफ़ है वो अपना टेली कंसल्टेशन के माध्यम से पूछ सकता है। और जो हमारे कमांड सेंटर पे बैठे स्पेशलिस्ट या MBBS डॉक्टर्स वहाँ पे उपलब्ध हैं, वो उसका इलाज बताएंगे और ये इलाज हमारे जो फ़ोन है उसी में एज अ मैसेज आ जाएगा
और जो भी इसमें OTC है, OTC माने होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये जो दवाइयाँ हैं वो उसी मैसेज के द्वारा आपको बता दी जाएंगी। ये रहा टेली कंसल्टेशन के बारे में। वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से जो भी मरीज़ उसको जैसे कि भी कोई भी बीमारी है तो वो से अपने निकट में जो भी CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो उनके निकट में उपलब्ध है, उन्हें वहाँ तक जाना होगा। वहाँ पे जो MBBS डॉक्टर हमारे उपलब्ध हैं उनसे रेफरल एक फॉर्म है उसको भरवाने के पश्चात वीडियो कंसल्टेशन के लिए अपने जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं, जो वीडियो कंसल्टेशंस हैं, वो सामुदायिक केंद्र पे ही उपलब्ध हैं, तो उनको वहाँ तक जाना पड़ेगा। एंड जितना भी हमारा कमांड सेंटर पे जो स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं उनके माध्यम से उनकी बीमारी का वो इलाज वहीं पे ही बता सकते हैं। ये हमारा रहा वीडियो कंसल्टेशन के बारे में। देन आता है टेली रेडियोलॉजी। टेली रेडियोलॉजी एक ऐसी सुविधा है जिसमें जो दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पे एक्सरे मशीन तो उपलब्ध है लेकिन जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो एक्सरे रिपोर्ट्स हैं उसकी गुणवत्तापूर्ण उसकी रिपोर्टिंग हमें नहीं मिल पाती है। तो टेली रेडियोलॉजी के अंतर्गत हमारे पास जो एक कमांड सेंटर है वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट हमने वहाँ पे स्थित किए गए हैं, स्थापित किया है उनके लिए सेंटर। एंड जितना भी ये रिपोर्टिंग एक्सरे रिपोर्टिंग है वो वहाँ तक, जैसा कि सर ने बताया कि जो भी मरीज़ आते हैं उनकी एक्सरे रिपोर्ट ये जो एक्सरे मशीन में CR सिस्टम है उसके माध्यम से डिजिटाइज होके कमांड सेंटर तक जाती है और रेडियोलॉजिस्ट जो वहाँ पे उपस्थित हैं वो उनकी गुणवत्तापूर्ण जांच करते हैं और उसी का फिर रिपोर्ट रिपोर्टिंग के माध्यम से मरीज़ तक पहुँचाते हैं। तो ये रहा टेली रेडियोलॉजी एंड टेली मेडिसिन दोनों के। जैसे अभी आपने पूरा बताया है कि क्या है टेली रेडियोलॉजी और टेली मेडिसिन, तो इसके अंतर्गत एक मरीज को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? जैसे टेली रेडियोलॉजी में तो बेसिकली जहाँ भी एक्सरे रिपोर्टिंग की बात आती है, जहाँ भी आपने एक्सरे निकलवाया तो एक्सरे के एनालिसिस रेडियोलॉजिस्ट करना चाहिए। तो रेडियोग्राफर ने रिपोर्ट निकाली और वो डिजिटल फॉर्म में रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजी, तो रेडियोलॉजिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट हैं जो उसका एनालिसिस करके और फिर जो भी डायग्नोसिस होगा वो वापस से मरीज तक पहुंचा देंगे। तो बेसिकली एक जनरल फिजिशियन और एक स्पेशलिस्ट में ये डिफरेंस आ जाता है, जहां आपको जानकारी और सटीक मिलती है एंड एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है। और यही बात लागू होती है वीडियो कंसल्टेशन में, जहां के एक जनरल फिजिशियन है तो वो स्पेशलिस्ट से राय ले लेता है, एक सेकंड ओपिनियन हो जाता है। तो उससे क्या है कि अगर आपके मन में कोई शंका है या कोई डाउट है जो हड्डी से रिलेटेड है या स्किन से रिलेटेड है, तो आप एक स्पेशलिस्ट से वो चीज़ें पूछ रहे हैं, तो एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि यस मैंने स्पेशलिस्ट से बात किया है। सो दैट इज़ मतलब एक मरीज को एक आत्मिक सुख, एक जो मतलब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उन्हें, उनको वो बहुत सुख मिलता है। करेक्ट जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी बात कर रही हैं। जी नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये है कि टेली रेडियोलॉजी है क्या? जी, आप हमारा कार्यक्रम देख रही हैं तो इस विषय पे अभी जानकारी दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, आप इसके बारे में बात कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इससे एक मरीज को, एक व्यक्ति को एक एक्सपर्ट की राय मिल जाती है, एक स्पेशलिस्ट की दूर बैठे एक स्पेशलिस्ट की राय मिल जाती है, तो इनको एक साइकोलॉजिकल उन्हें बहुत उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। दैट इज द एडवांटेज। जी, यही इसका एडवांटेज, यही एडवांटेज पार्ट है जी, क्योंकि राय तो मिल जाती है, एक एक्सरे देख के कोई फिजिशियन भी आपको बता देगा, बट एक स्पेशलिस्ट का बता देना तो वो इन डेप्थ होता है और उन्होंने इसी चीज़ की पढ़ाई की है 4-5 साल, तो उनकी जो एनालिसिस होती है वो और ज़्यादा सटीक होती है और आपको भी सेटिस्फैक्शन होता है कि आपके पास जो डायग्नोसिस हुआ है वो करेक्ट है। जी जी, दर्शकों, हम अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे और आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश में एडवांटेजेस ऑफ टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी। इस विषय पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, अपने आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश में एडवांटेजेस ऑफ टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी।
यहाँ पर विवेक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि ये टेलीमेडिसिन और टेलीरेडियोलॉजी क्या है, तो इन सुविधाओं को लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ेगा? ओके, बेसिकली CHC तक तो सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाते हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनके सेटअप्स लगे हुए हैं। टेलीरेडियोलॉजी, जैसे आपने एक्सरे लिया, तो एक्सरे लेने के बाद में फिर वो मैसेज जो है या वो जो इमेज है वो डिजिटाइज होकर एक कमांड सेंटर पे जाती है, जहां रेडियोलॉजिस्ट उसको पढ़ते हैं और फिर अपना जो भी एनालिसिस है वो दोबारा से ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये तो हो गया रेडियोलॉजी का। और जहाँ रही बात टेलीमेडिसिन की, उसमें भी सेटअप है और आपने जाके वहाँ स्पेशलिस्ट से जो आपको कंसल्टेशन लेनी है तो इसी तरीके से आपको रेफ़र किया जाएगा। सिर्फ टेली कंसल्टेशन में आप अपने घर पे बैठ के भी फ़ोन कर सकते हैं और जो अगर आपके पास अगर छोटा बहुत कोई बीमारी है या सर दर्द, पेट दर्द ऐसा, तो उस चीज़ को आप फ़ोन पे ही पूछ सकते हैं और SMS के ज़रिए आपको उसके लिए कौन सी दवाई लेनी है वो तो मैसेज आ ही जाएगा। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि नियरेस्ट जो भी आपका CHC है वहाँ जाके आप फर्दर इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, लखीमपुर खीरी से हैं मिराज जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं मिराज खान बोल रहा हूँ जिला लखीमपुर खीरी से। हेलो जी, अपनी बात कहिए, आपकी आवाज आ रही है हमारे तक। हाँ मैम, थोड़ा सा जानकारी चाह रहे थे। हमारी वाइफ है तो उनके पैरों में थोड़ी तकलीफ रहती है, जैसे कि उलझन जैसी महसूस हुआ करती है। मतलब पैर रखो तो भी नहीं रख मिलता है, पैर फैलाओ तो भी नहीं। उसके लिए क्या किया जाए मैम? जी, इसके लिए ये पैर में सूजन है या किस तरीके की मतलब ये आपको कैसा लग रहा है कि ये हड्डी से रिलेटेड है इशू? फोन कट चुका है मैम, आप Okay. बता दीजिए दोनों ऑप्शन। जी, सो यदि इनको पैर में कुछ ऐसा हड्डियों से संबंधित है तो टेली रेडियोलॉजी जो हमारा कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसके थ्रू वो जो निकटवर्ती उनके CHCs हैं यानी कि सामुदायिक केंद्र जहाँ पे एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है, वहीं पे हमारी रिपोर्टिंग होती है जहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हमारे कमांड सेंटर पे उपलब्ध है उनके माध्यम से ये इस जो भी इनके वो तकलीफ़ है उसका इलाज बताया जा सकता है। क्योंकि ये कॉल पे है तो इसका हम बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या तकलीफ़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनको सेंटर तक तो जाना ही पड़ेगा और सेंटर पे जो हमारा एक्सरे यूनिट है वहाँ पे एक्सरे कराकर उसकी रिपोर्टिंग से जो कमांड सेंटर पे बैठे स्पेशलिस्ट हैं उनको एक बार शो कर दें अपना रिजल्ट, जो भी वो वहाँ से एनालिसिस करके भेजेंगे और उसके माध्यम से जो भी उनको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की जाएंगी डॉक्टरों के थ्रू वो लें और इसी के थ्रू वो इसका इलाज करा सकते हैं। जी, ये जो सुविधा दे रही है सरकार, इसके माध्यम से व्यक्ति कौन कौन सी जांचें करा सकता है, किस प्रकार की? इसमें देखिए टेलीमेडिसिन में तो वो 13 ऐसी स्पेशलिस्ट जो हमारे पास उपलब्ध हैं ऑलरेडी कमांड सेंटर पे हैं, वो सारे 13 इलाज तो वो देख ही सकते हैं जिनके बारे में वो राय ले सकते हैं। दैट इज़ थ्रू टेलीमेडिसिन। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जैसे कि कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी ना हो तभी हम वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से वो अपने बीमारियों का इलाज पूछ सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन में यदि उनको आँख का, कान, नाक, गला, कुछ मेटर्निटी से संबंधित है, कुछ बच्चे से संबंधित, बच्चे की तबीयत ख़राब है तो उनको भी वो दिखा सकते हैं। जैसे न्यूनेटल केयर का भी उसमें सुविधा है। करीब 13 ऐसी स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि कमांड सेंटर पे उपलब्ध हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा उनको गुणवत्तापूर्ण इलाज संभव है उनके माध्यम से। बाकी हर तरीके के जैसे छोटे रोग हैं वो आप तो टेली कंसल्टेशन पे भी आपसे वो दवाइयों का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा उसमें आपको। देन रही बात टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से जो हमें लाभ मिलेगा वो है आपको जितनी भी एक्सरे की सुविधाएं हैं उसकी रिपोर्टिंग और तथा जो फिल्म है उसकी वो आपको वहीं आप CHC से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सरकार की सुविधा है टेली मेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी, तो ये प्रदेश के कितने जनपदों में लागू की गई है? जैसे रेडियोलॉजी तो समस्त जनपदों में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, सारे 75 जनपदों में
CHC लेवल पे है जी। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे तो पहले से ही, लेकिन जहाँ बात रही टेलीमेडिसिन की, तो हाँ ये फेज्ड मैनर में शुरू किया है। तो अभी 28 जिलों में ये शुरुआत की गई है। और टेली कंसल्टेशन तो चूंकि फ़ोन पे है, तो आप ये भी पूरे प्रदेश में आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं एंड आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसका। तो ये व्यक्ति कहीं से भी ये जांचें करवा सकता है, फ़ोन के माध्यम से फ़ोन के परामर्श माध्यम से ले परामर्श सकता ले है। सकता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जितनी भी जांचें हैं, तो ये क्या ये व्यक्ति अगर खुद चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स देख सकता है, या कोई और इस प्रकार की सुविधा है, क्या उसको जानकारी मिल सकती है मैम? जैसे कि बताया कि टेली कंसल्टेशन में उसको एक मैसेज के द्वारा ट्रीटमेंट पता चल जाएगा। कोई भी बीमारी उसको है तो उसी मैसेज पे ही उसको या तो OTC ड्रग उसको प्रेस्क्राइब की जाएगी, और जो समीप में उनके CHCs अवेलेबल हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स उपलब्ध हैं, समुदाय केंद्र, तो उसके बारे में भी उनको जानकारी मिल जाएगी। टेली रेडियोलॉजी में उनको रिपोर्टिंग के माध्यम से जो डिजिटाइज्ड जो रिपोर्ट है जो कमांड सेंटर पे जा रही है, उसकी रिपोर्ट उनको मिल सकती है। और उनको ये चीज़, अगर उनके पास ईमेल है, ईमेल की सुविधा आजकल वैसे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की करी है, तो जाहिर सी बात है हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो मरीज़ हैं उनके पास भी ईमेल की सुविधा भी उपलब्ध हो सके, तो वो ईमेल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिल्म तो आपको वैसे भी मिलती है, जो एक्सरे करते हैं तो उसकी एक फ़िल्म दी जाती है, तो वो तो मिलेगी ही उनको। साथ ही जो वीडियो कंसल्टेशन में वो क्योंकि लाइव होंगे डॉक्टर के साथ, तो उसकी एक रिकॉर्डिंग की कॉपी भी मिल सकती है, अगर वो चाहे, पेशेंट चाहे तो वो भी ले सकता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश में एडवांटेजेस ऑफ टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी। इस विषय पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश में एडवांटेजेस ऑफ टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं गाजीपुर से बोल रहा था, योगेंद्र बोरकर। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। आप प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, वॉल्यूम तो कम कर दिया मैडम जी। आप अपना प्रश्न पूछिए, अपनी बात कहिए। प्रश्न मैडम जी ये है कि ये रेडियोलॉजिस्ट से क्या पेट का इलाज संभव है? जी, रेडियोलॉजिस्ट जो है वो इलाज नहीं करके वो एक्सरे जो आप निकलवाएंगे अपने पेट का, तो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो रेडियोलॉजिस्ट ये पता करके आपको बता देगा। फिर आप डॉक्टर से इसके संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं वो ले सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा सीरियस केस है तो फिर सर्जरी के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हाँ, आपका सवाल सिद्धांतिक रूप से सही है। यस, इसका इलाज रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा शुरू तो किया ही जा सकता है, फिर धीरे धीरे एडवांस हो जाएगा। जी मैम, यहाँ पर ये हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति जाता है, कोई मरीज़ ई केंद्र पर जाता है, अपनी सारी जांचें कराता है, लेकिन उसको कोई दिक्कत आती है, कोई असुविधा होती है, तो ऐसे केस में वो कहाँ जाए, किससे शिकायत करे? वैसे तो मेरा मानना ये है कि ये परियोजना टेलीमेडिसिन एंड टेली रेडियोलॉजी इतनी ज़्यादा असिस्टेड है, या कह लें कि हर एक स्टेप पे हम कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा होगा, तो किसी भी तरह की असुविधा तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कभी ऐसा कुछ केस आता है जिसमें उनको लगता है कि रिपोर्टिंग से संबंधित या उनका नेटवर्क नहीं लग रहा है, या किसी भी तरह की शिकायतें उनको होती हैं, तो जो उनके निकटवर्ती सामुदायिक केंद्र हैं वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज या जो CMSs हैं, उनको वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वैसे जो टेली कंसल्टेशन जैसी चीज़ें जब आ जाती हैं तो उसमें भी वो इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं थ्रू 104 नंबर डायल करके, कि उनको अगर वीडियो कंसल्टेशन कराने में भी कोई तकलीफ़ है तो वो उसमें भी अपना इस तरीके की शिकायतें कर सकते हैं। जी विवेक जी, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये जो सुविधा दी जा रही है सरकार द्वारा,
तो इससे जो दूर दराज के लोग हैं, ये विशेष रूप से उन्हीं के लिए सुविधा है, तो उनको कितना आसान हो जाएगा इस योजना के माध्यम से? आसानी कुछ ऐसे होगी कि अगर आप घर पे बैठे हैं और आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बुखार सा लग रहा है या ज़ुकाम है या पेट खराब है, और आप फ़ोन पे एक प्रिस्क्रिप्शन मांग सकते हैं या एक आपको कंसल्टेशन मिल जाती है फ़ोन पे, और फिर जो भी नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र है आप वहाँ जाके उस चीज़ से रिलेटेड कोई दवाई है तो एक बेसिकली फ़र्स्ट एड आपको तुरंत का तुरंत अवेलेबल हो जाता है, और आपने फिर उसमें घरेलू नुस्खे या उस तरह की चीज़ें अवॉइड करके आप पहले ही उपचार शुरू कर सकते हैं। और यस, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तब तो ऑफ कोर्स आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, लेकिन यह है कि फ़र्स्ट एड आपको यहाँ से शुरू किया जा सकता है। आप घर से बैठ के भी फ़ोन से कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो एडवांटेज है। यस जी, एडवांटेज है, बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत एडवांटेजेस हैं इसके। इसमें एक चीज़ और, अगर जैसे जब भी व्यक्ति जा रहा है, मरीज जा रहा है अपने इलाज के लिए, तो ऐसे में उसको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? पहला तो कि आप अपनी आइडेंटिटी का कोई प्रूफ लेके जाएं अपने साथ में, जिससे कि जब आप हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि भाई आपका केस रेफर मतलब अगर करना है तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, या इस केस से रिलेटेड आपने पहले कोई दवाई ली है या कोई पहले से प्रिस्क्रिप्शन आप या दवाइयाँ कुछ खा रहे हैं, तो उन चीज़ों की जानकारी अपने साथ लेके जाएं। और फिर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जब भी आप केस रजिस्टर करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि उस चीज़ को कैरी करें कि हमारे साथ पहले ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं, जिससे कि कोई नया प्रिस्क्रिप्शन ना दिया जाए या एक कंटिन्यूएशन रहेगा। अदरवाइज अगर दो तरह के कंसल्टेशन होंगे तो उसमें कई बार हो जाता है कि आपने पुराना नहीं बताया तो समझ में नहीं आता है कि आपने पहले कुछ लिया है या नहीं। तो कोशिश ये करें कि अपनी आइडेंटिटी अपने पास रखें और यूआईडी जो है, मतलब जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसको कैरी करें अपने साथ। बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से इस सुविधा का लाभ मिलेगा। दर्शकों, और अब बारी है चलते चलते। दर्शकों, चलते चलते में हर बार हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न का आपको जवाब देना होता है, और पत्र लिखकर या फिर ईमेल के माध्यम से आप अपने जवाब हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। आज के कार्यक्रम का हमारा जो प्रश्न है वो है टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी से होने वाले किसी भी लाभ के बारे में बताएं। तो आज का हमारा ये सवाल है, आपने सवाल सुन लिया और अब आपको हमें उत्तर देना होगा पत्र या ईमेल के माध्यम से। हमारा पता आपको याद ही है, लेकिन उसे एक बार पुनः जांच लें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, पिन कोड 226001। और हमारा ईमेल एड्रेस है, उसे नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो ये हमारा पता है और ये हमारा ईमेल आईडी है। आप अपने जवाब अवश्य भेजिए। जिस भी व्यक्ति के जिन लोगों के उत्तर सही होंगे उनको अवश्य हम अपने कार्यक्रम में, अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित करेंगे। और इसी के साथ विवेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी। पल्लवी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। और हमारे दर्शक, हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि वो बहुत लाभान्वित होंगे इस सारी जानकारी से।